लोगों को एस्थेटिक की तरफ आना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं आना चाहिए? तो हम रोबोटिक ट्रीटमेंट्स भी लेकर आए हैं एंड जो लेटेस्ट चल रहा है इस वक्त एक्सोसोम्स चल रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चल रहा है, पीडीआरएन चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इलाज है। अच्छा, और पाकिस्तान में देखिए आपके पास तो लाखों पेशेंट आते होंगे, पेशेंट या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में किस ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड है? द फर्स्ट टाइम बोटॉक्स वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन डेंटिस्ट्री। पहली मर्तबा बोटॉक्स का इस्तेमाल डेंटिस्ट्री में हुआ था स्किन वाइटनिंग। एवरीबॉडी लव्स स्किन वाइटनिंग। कौन नहीं चाहता कि हमारा चेहरा ग्लो करे, शाइन करे और वो करे। सनस्क्रीन न लगाने से बड़ी सजा क्या मिलती है स्किन? बोटॉक्स और फिलर्स पाकिस्तानी और कराची की जो आवाम है ज्यादा पसंद करती है, तो इसमें फर्क क्या है बोटॉक्स और फिलर्स? मगर ये जानना जरूरी है कि हर किसी की स्किन अलग होती है। आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के हमारे पास आ जाते हैं कि हम को ऐसा इलाज मिले जो सर्जरी के बराबर हो, ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूअर्स, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाज़रीन, जैसे अमूमन आपको पता होता है कि मैं टॉक शोज पॉडकास्ट में डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को इनवाइट करता हूं, जिसमें अक्सर क्रिकेटर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, और जो इंडिविजुअल जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मेहनती हो, स्ट्रगलर हो, मैं उसको इन्वाइट करता हूँ फॉर पॉडकास्ट। तो सोचा कि यार ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करूँ और ऐसे गेस्ट के साथ पॉडकास्ट होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, अपनी फील्ड में महारत रखता हो और वाइड रेंज का हो, एंड कराची में माना जाना नाम हो और लोग उसे पहचानते हो। तो मुझे लगा कि यार एक ऐसी डॉक्टर होनी चाहिए जिसके साथ पॉडकास्ट हो। अच्छा, डॉक्टर से आप लोग को अल्फाज से, वर्ड से जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मोहतरमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर टी शेख, इनका नाम है। तकरीबन 2 डिकेड्स इनका एक्सपीरियंस है एस्थेटिक मेडिसिन में और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इनकी जो है ट्रीटमेंट्स है, एंड शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और उम्मीद करता हूँ एपिसोड आप लोग को दिलचस्प और बेहतरीन लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर टी शेख। थैंक यू आरिफ, इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर। कोई पिछले 5-6 साल से आरिफ हैज ऑलवेज बीन विजिटिंग माय क्लिनिक और हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं और आप लोगों ने हमारे बहुत सारे शोज देखे होंगे जिसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बात की। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम नॉर्मल क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं कि एस्थेटिक मेडिसिन एग्जैक्टली होती क्या है? देखिए, द वर्ड एस्थेटिक इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, एस्थेटिक। नाउ अब होता ये है कि हम एस्थेटिक का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है खूबसूरती। खूबसूरती, ब्यूटिफिकेशन, आपको अच्छा दिखना, अगर आप किसी की एप्रिसिएशन करते हैं तो यू वुड से यू आर एस्थेटिकली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आपका चेहरा, आपका लिबास, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एस्थेटिक एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और एक ऐसा पर्टिकुलर डिवीजन है जिसके अंदर हम लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। हम लोगों को उनके चेहरों समेत, उनकी बॉडी समेत, उनके बालों समेत हर चीज़ की एडवाइस भी देते हैं। और मेरा प्रोटोकॉल बेसिकली ये है कि कम से कम इलाज कराओ और अच्छा इलाज कराओ। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, हम पाकिस्तान की सतह की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में लोग एस्थेटिक मेडिसिन को पसंद करते हैं या नहीं? देखिए, मैं जहाँ तक आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि जब 2010 में मैं एलेक्स्ट्रा एडवांटेज, जो कि दुनिया अमेरिका की टॉप मोस्ट मशीनरी डिवाइस पाकिस्तान में हम लेकर आए, अल्थेरा और ये लेकर आए, तो लोगों का शुमार बहुत बड़ा। आहिस्ता आहिस्ता करके उसके बाद मैंने पीआरपी को 2011 के एंड 12 में लॉन्च किया, विच वाज नोन एज वेम्पायर फेस लिफ्ट। लोगों के अंदर बाहर मुल्क से इस चीज़ की, जो लोग बाहर मुल्क जा रहे थे उसकी नॉलेज लेकर वो पाकिस्तान आते और आकर डिस्कस करते कि हमारे मुल्क के अंदर भी ये चीज़ें हों। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया और मैंने देखा उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए। लोगों को बहुत सारी मैंने कूल स्कल्पचरिंग लेकर आए, हमने प्रो शॉक पे काम किया, हमने क्यू स्विच एंडियक लेज़र, पीको लेज़र, टू यू नेम टॉप मोस्ट मशीनरी डिवाइसेस के साथ हमने काम किया जिससे हमने रिजल्ट्स दिए। अल्थेरा हो गया,
अल्ट्रा फार्मर हो गया, जो भी लेटेस्ट मशीनें चल रही हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, तो लोगों को फायदे हुए हैं। मगर ये जानना जरूरी है कि हर किसी की स्किन अलग होती है। आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के हमारे पास आ जाते हैं कि हम को ऐसा इलाज मिले जो सर्जरी के बराबर हो, ये नहीं हो सकता। हम पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉन इन्वेसिव काम करते हैं, हम 50%, 60%, 70% तक या 60-70 तक टच कर जाते हैं माशाल्लाह से। मगर अगर आप 90 और 100% तक जाना चाहते हैं फेस लिफ्टिंग के अंदर, तो फिर हम सर्जिकल सजेशन दे देते हैं। ठीक है ज़बरदस्त, काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो डॉक्टर टी इस वक्त बता रही है। और इसमें ये भी ज़रूर व्यूअर्स को बताएं कि हम बोटॉक्स और फिलर्स पाकिस्तानी और कराची की जो आवाम है ज़्यादा पसंद करती है, तो इसमें फ़र्क क्या है बोटॉक्स और फिलर्स में? देखिए, बात यह है कि बोटॉक्स जो होता है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो जाके एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है, जिससे हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है। और बोटॉक्स 3 महीने से ज़्यादा, चाहे आप मैसेटर मसल का लगाएं, नाक पे लगाएं, चिन पर लगाएं, क्रोस फीट पर लगाएं, फोरहेड पर लगाएं, या मीजो बोटॉक्स करें रिजुविनेशन के लिए, तो बोटॉक्स मसल से ताल्लुक रखता है और मीजो बोटॉक्स सुपरफिशियल आ जाता है। और फिलर क्या होता है? फिलर वॉल्यूमाइजिंग होता है। फिलर की भी इकसामात हो गई। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फिलर ऐसा डिजाइन होकर आया है जो सिर्फ नाक की लाइन के लिए बना है, जिससे फूलापन ना लगे, एक सॉफ्टनेस आ जाए। और फिलर जो है वो चिन पे भी लगता है, जॉ लाइन कॉन्टूरिंग होती है, चीक्स के ऊपर भी लगता है, हाई चीक बोन के ऊपर, जिनकी गालें हॉलो हो जाती है वहाँ भी लगता है, फोरहेड के ऊपर अगर स्टेगनेंट लाइन हो जाती है उधर लगता है, कुछ लोग स्कार टिश्यूज पर भी लगाते हैं। मगर अब हम बोटॉक्स फिलर तो 25-30 साल, मतलब द फर्स्ट टाइम बोटॉक्स वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन डेंटिस्ट्री। पहली मर्तबा बोटॉक्स का इस्तेमाल डेंटिस्ट्री में हुआ था, जब डेंटिस्ट ने देखा कि हमने लगाया एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर, उससे मसल वो खिंच गई। उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च वर्क की गई और देखा गया कि बोटॉक्स इज रियली वर्किंग सो वेल अपॉन क्रोस फीट, फोरहेड, मैसेटर मसल, मैरिनेट फोल्स, और इस पे काम किया। और फिलर अपने हिसाब से होता है वो 6 से 7 महीने चलता है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने भी नहीं चलता, 4 महीने भी नहीं चलता। अब होता ये कि हम बात करते हैं, खाना खाते हैं, और वॉलेंट्री मूवमेंट ज़्यादा हमारी चेहरे की इसमें होती है। किसी का 8 महीने भी लास्ट कर जाता है, किसी का 6 महीने भी लास्ट करता है। और कुछ जो बाहर मुल्क के फिलर्स हैं, जो कि जैसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल, में प्रोडक्ट का नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, मगर मैं ये बताऊंगी कि उसकी अज्जिया क्या है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल, जो कि लोगों को नॉलेज है, मगर इतना नहीं पता कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल का क्या फंक्शन है। उम्र के साथ साथ हमारी जो मैंडिबल और मैक्सिलरी बोन होती है वो श्रिंक करती है, वो नेचुरल है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल जब हमारी चीक बोन पे लगाया जाता है, तो वो हमारी चीक बोन को टारगेट कर कर वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स एक नई फॉर्मेशन करता है। उससे हमारी चीक बोन जो दब जाती है एज के साथ, थोड़ी हाईलाइट हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लोगों को नॉलेज देने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आई अप्रिशिएट एवरी डॉक्टर ऑल ओवर पाकिस्तान। मतलब मैं तमाम पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स हों, जूनियर्स हों, स्पेशली सीनियर्स के साथ ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रही है। वी हैव लॉट ऑफ डिस्कशन। आई अप्रिशिएट कि हम डिस्कशंस भी करते हैं इस बारे के अंदर कि कौन सी चीज़ लगानी चाहिए या कौन सी नहीं। मगर पेशेंट्स भी क्वेरी करते हैं कि हम क्या लगाएं क्या नहीं, तो यू मस्ट लिसन टू द डॉक्टर कि वो आपको क्या एडवाइस देते हैं, जो स्लोली ग्रेजुअली है, मगर आपको फ़ायदा उससे कितना है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मींस बोटॉक्स और फिलर्स के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये जो डिबेट थी, वो खत्म हो गई। आपने बहुत ज़बरदस्त देखिए, फिलर इज हाइलुरोनिक एसिड and Botox is neurotoxin, and Radius, now I'm actually taking the name Radius. Radius is calcium hydroxyapatite crystal. ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा ये ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि स्किन वाइटनिंग का क्या सीन है पाकिस्तान में?
स्किन वाइटनिंग, एवरीबॉडी लव्स स्किन वाइटनिंग। कौन नहीं चाहता कि हमारा चेहरा ग्लो करे, शाइन करे और वो करे। हम एंजल वाइटनिंग लेजर लेकर आए हैं, जिसके रिजल्ट देखिए, लेकर तो हम बहुत साल पहले से आए थे विद हम्म। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। नाउ ऑब्वियसली आप देख रहे हैं अमेरिका, जापान, कोरिया डेली बेसिस के ऊपर नई रिसर्च वर्क के ऊपर आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज के आ रहा है, नई हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, हाउ टू मैनेज द मशीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ रही हैं। जहाँ सेशन 10-15 होते थे वहाँ 6-7 पर आ गए हैं। तो खाली हम लेज़र मशीनरी डिवाइस के साथ भी रिजल्ट्स देते हैं और वाइटनिंग ड्रिप्स के साथ भी। वाइटनिंग ड्रिप्स के अंदर हम ग्लूटाथायोन और विटामिन सी को देखते हैं, तो उनका इंटरलिंक का बॉन्ड जब वो दोनों जाके बॉडी के अंदर आपस में मिलते हैं तो उसके इंटरलिंक का बॉन्ड का साइड इफेक्ट है गोरा होना। किसी में वो 10 सेशन में आता है, किसी में वो 15 में आता है, किसी में वो 20 में आता है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन। जब ग्लूटाथायोन बॉडी के अंदर जाएगा, विटामिन सी जाएगा, क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद विटामिन सी हमारी बॉडी में से डिप्रीवेशन शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप विटामिन सी खाते रहें, ताकि बॉडी विटामिन सी आपकी बॉडी में जाती रहे, क्योंकि वो यूरिन के जरिए भी एक्सक्रीट कर जाती है। तो हमारा जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैंने कैल्शियम सॉरी कोलेजन और विटामिन सी का कॉकटेल रखा है, एंड इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ना पेशेंट की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। मैं पहले हिस्ट्री लेती हूँ, जिसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, लिवर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, सीबीसी का टेस्ट करवाना चाहूँगी, थायराइड प्रोफाइल उनको इंडिकेट करूँगी, एक अल्ट्रासाउंड का किडनी का हो रहा है तो करवाना चाहूँगी, जनरल हिस्ट्री जानना चाहूँगी कि उनको एलर्जीज किस चीज़ की हैं, और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव डोज के साथ चलूंगी। एंड यस, एच पायलोरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम बाहर का पानी पीते हैं, बाहर से चीज़ें खाते हैं, करते हैं, नॉर्मल बात है, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं, मगर कहीं से भी एच पायलोरी लग जाता है। तो एच पायलोरी के पेशेंट का टेस्ट होना भी ज़रूरी होता है वाइटनिंग के इंजेक्शन को लगाने से पहले। ठीक है सर। सनस्क्रीन न लगाने से बड़ी सजा क्या मिलती है स्किन को? देखिए, सनस्क्रीन पहली चीज तो ये लगाना कब चाहिए है। सनस्क्रीन जब आप मुंह हाथ धो लें, घर निकलने से 15 मिनट पहले लगाएं। ऐसे नहीं करें कि जब आप घर से निकले हों 5 मिनट पहले निकाल लगा रहे हों। उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि आप सनस्क्रीन को 15 मिनट पहले अपने चेहरे पे लगाएं, ताकि आपका जो चेहरा है उसके अंदर वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो। और मेरा मशवरा ये है कि सनस्क्रीन के बाद आदमी तो खैर पाउडर या कोई चीज़ नहीं लगा सकते, मगर ख़वातीनों से ये मशवरा है, वी नीड डबल प्रोटेक्शन। तो कोई ट्रांसलूसेंट फेस पाउडर या कोई चीज़ उसके ऊपर लगा ले, ताकि ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस ना हो। आजकल तो सन ब्लॉक्स ऐसे मिल रहे हैं जो टिंटेड है, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और प्राइमर्स के अंदर भी आ गए। आई मीन सन ब्लॉक हैज़ रियली इंक्रीज। आदमियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी स्किन थिक होती है, उनको भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है। आरिफ ने मुझसे सवाल किया कि कौन सा ऐसा दौर था जिस दौर में लोगों में आदमी और औरतों में ये शुमार बढ़ा। जब मैंने क्लिनिक को बूम देना शुरू किया तो 2014 में मैंने ये देखा कि ओपीडी के अंदर हमारे पास 50% आदमी और 50% औरतें इक्वलेंट बेस के ऊपर थी, जहां पहले 90% या 80% औरतें थी और 20% आदमी थे। जहां हमने हेयर प्रोसीजर्स के बारे में भी बताना शुरू किया, लोगों को हमने इंजेक्शंस की, रिजुविनेशन, जो लोग जिम जाते हैं, दे वांट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, वो गोरा नहीं होना चाहते, मगर वो चाहते हैं हम ग्लूटाथायोन के ज़रिए अपनी बॉडी में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बनाएं, उनका आना शुरू हुआ। उन्होंने और चीज़ें ब्रीफिंग करना शुरू की अपने वेट को लेकर, या सैगिनेस को लेकर, या किसी को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर ट्रीटमेंट। तो मैंने ये नोट किया कि
वी रियली रीच अप टू द लेवल जहाँ पे हर तरह के लोग आना शुरू हुए। मैंने ब्रीफिंग देना शुरू कर दी कि हार्ट पेशेंट्स को, हम हार्ट पेशेंट क्यों बने, हमारा वज़न कम होना चाहिए है। हम अगर किसी दफ्तर में स्टैगनेंटली एक जगह बैठे हुए हैं तो हमारे काफ मसल सख्त हो जाते हैं, हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल खाने की अज्जिया से, वॉक कम करते हैं, एक्सरसाइज कम होती है। तो when I started educating all these things in 2012, 13 and 14, तो लोगों में इसका शुमार बना। तो मैं वही चीज़ आज रिपीट करना चाह रही हूँ कि इंटरनली हमको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। उसके लिए हम ड्रिप्स भी लेकर आए हैं, जिसमें वेट लॉस ड्रिप्स भी हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स कंप्लीट मल्टीवाइटामिन्स। और उसके साथ हम बायोटिन की ड्रिप्स भी हैं, और स्किन ग्लॉसी ग्लोइंग है। वी विल शो यू इंग्रेडिएंट्स, किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इट्स ऑल मल्टीविटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्सेस है, बट इट गोज स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, ज़बरदस्त, ओके, ज़बरदस्त फॉर बीइंग elaborating it very well, okay. थैंक एंड यू। यू कांट फॉरगेट आई हैव बीन अ टेलीविजन एंकर। हाँ, ज़बरदस्त, मुझे पता है इस चीज़ का इलाज है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में देखिए आपके पास तो लाखों पेशेंट आते होंगे, पेशेंट, या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में किस ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड है? देखिए, अब ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब लोग चाहते हैं कि हमारे मुंह पे कम से कम स्वेलिंग हो, कम से कम हमारे चेहरे के ऊपर सूजन आए। डाउन टाइम का देखते हैं, ब्रूजिंग डायबिटिक पेशेंट्स की 10-12 दिन चल जाती है, विच दे रियली डोंट वांट, नोबडी वांट्स टू हैव अ ब्रूज एंड स्टफ और एनीथिंग लाइक दैट फॉर। और हम प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ तो लिख के दे देते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी। तो हम रोबोटिक ट्रीटमेंट्स भी लेकर आए हैं। एंड जो लेटेस्ट चल रहा है इस वक्त, एक्सोसोम्स चल रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चल रहा है, PDRN चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इलाज है। और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के धागे भी ऐसी लेंथ के भी लेकर आए हैं जो कि चेहरे में डाले जाए। तो उसको भी मैंने 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। माई सजेशन इज, अच्छा काम करो, कम करो, डोंट ओवरडू, नेवर ओवरडू एनीथिंग। हर चीज, जब हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पेशेंट को ओवरडू काम ना मिले। ओवरडू का मतलब ये होता है कि ओवर फिलिंग हो जाना और ओवर चीज़ें हो जाना। तो कम काम करो, अच्छा काम करो, और फिर दोबारा 6 वीक्स के बाद उसी में पेशेंट को टचअप दे दो। आई मीन, यू कीप दिस प्रोटोकॉल फॉर द पेशेंट। तो मैंने ये प्रोटोकॉल 2012 से रखा हुआ है कि मैं पेशेंट का चाहे थ्रेड्स करूं, चाहे कोई भी इलाज करूं, मैं उनको बोलती थी, लेट्स प्लान आउट दिस वे, let's see the result in 1 month's time. After 2 weeks or like 6 weeks come by, like threads में, let me address the threads on the particular areas जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा तानिया, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद चीज़ें रैप करते हैं। एक मासूमाना सवाल आपसे कर लेते हैं कि what's the thing behind your beauty, like your hairs and your fillers and botox वगैरह, what's this? No, nothing like that at all. Nothing like that. Nothing at all. I mean, मुझे लिप फिलर का शौक है, really I like it, मगर बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं डाले हैं अपने लिप्स फिलर। और मैंने वेट गेन किया है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि मेरा वेट बहुत कम हो गया था, तो लोगों ने समझा वेट मैं लेकर आ गई थी कम पर। फिर जब मैंने वेट गेन किया तो लोगों ने समझा मैंने फिलर्स वगैरह डाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आई टुक प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। मैंने अपने आप को प्रोटीन और अमाइनो एसिड से अपनी मसल मास और ये चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी। एंड डिफरेंट मल्टीविटामिन्स के साथ न्यूट्रिशनल चीज़ों को बैलेंस आउट किया, और बी कॉम्प्लेक्सेस को लिया। इफ़ यू सी मी, मैंने अपना मसल मास जो है वो बहुत अच्छा बनाया, जिसमें IV ड्रिप्स के थ्रू किया, मल्टीविटामिन्स के ज़रिए किया। दैट्स व्हाट आई हैव डन सो फार। रही बात बालों की, मेरे बाल बहुत घने हैं और बहुत लंबे हैं, मगर आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने सोचा कि लेट्स चेंज योर सेल्फ, लेट्स ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा रोज़ वही बाल ब्रश करो, वही बालों में आयरनिंग करो, वही चीज़ें ब्लो ड्राई करो। नेवरदलेस वैसे मुझे ब्लो ड्राइज और आयरनिंग का इतना कोई नहीं था, अनलेस एंड अनटिल टेलीविजन शोज़ के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती। तो मैंने सोचा कि मैं विक्स की तरफ
ध्यान दूं, जिसमें आई वांटेड शॉर्ट हेयर, क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल हैं, मैं कटवा दूं तो वो अच्छे नहीं लगे मुझे, या मेरी सेटिंग ऐसी ना हो। तो ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। कल पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा है कि लॉन्ग हेयर लगा रहे हैं, कोई शॉर्ट लगा रहे हैं, बट आई प्रिफर डिफरेंट लुक ओके। and I like wearing colored lenses. That has been my passion. And I like my wardrobe. मैं चाहती हूँ कि wardrobe भी थोड़ा change लगे. Things should be changed. बिल्कुल। आप अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करें अपने लिए, जो चीज़ आपको अपने लिए अच्छी लगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा, दिस अ फाइनल क्वेश्चन एंड हम इसी पे वाइंड अप भी कर लेते हैं कि लोगों को एस्थेटिक की तरफ आना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं आना चाहिए? देखिए, मैंने परसों एक इंटरव्यू दिया, मुझसे उन्होंने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगी। I am always there. I promote aesthetic consultant and I am very happy to see कि लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, उनका रुझान बढ़ रहा है, वो क्वालिफिकेशन की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। अभी हमारी लाहौर के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वी हैड राउंड अबाउट maybe I don't know hundreds of doctors who came there to watch international doctors coming in. Dr. Afzal Lodi was heading the conference over there और मैंने वहाँ जितनी भी बूथ्स लगे हुए थे मशीनरीज के, नए प्रोडक्ट्स के, उनके ऊपर सबके ऊपर मैंने बात की, चीज़ें की, हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी नई नई चीज़ें आ गई हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए। सो आई विश ऑल द डॉक्टर्स, एस्थेटिक कंसल्टेंट, ऑल द विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, राइज एंड शाइन एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और अब तक जो क्वेश्चंस आपसे आपसे मैंने किए काफ़ी बेनिफिशियल थे और आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है सामने पेश किया व्यूवर्स के। तो व्यूवर्स को ये बताएं कि आपकी क्लिनिक की लोकेशन बताएं, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आना चाहता हूँ यहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ वो बताएं व्यूवर्स को, एंड व्हाट्स योर टाइमिंग्स ये बताएं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट अबाउट द डिस्काउंट? Yes, the most important thing is the month of Eid is close by. तो हमने 30 to 40% डिस्काउंट रखा है हर इलाज के ऊपर। तो तमाम ख़वातीन, मर्द हजरात, यंग जनरेशन जो भी चाहता हो कि वो ट्रीटमेंट कराना चाहता है, मगर ये जहन में रहे कि अगर आप इंजेक्टेबल्स करवाना चाहते हैं या थ्रेड्स करवाना चाहते हैं, वो प्लीज़ ईद से 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन पहले कराएं या 20 डेज पहले, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही 21 डेज के अंदर। तो वो मैं हमेशा प्रोटोकॉल में रखती हूँ कि टेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर 20 to 21 डेज बिफोर ईद। और हमारे टाइमिंग सुबह में 11 बजे से होते हैं, इट्स एन ओपन हाउस। और आप जब भी कॉल करें, हमारा दिया गया नंबर है 0300 555 0293 पे आप कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। और जो भी क्वेरी है, जो भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप बता दें, आपको दिन और अपॉइंटमेंट का डे हम दे देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो नाजरीन, जो भी बंदा जो मेल फीमेल या विजिट करना चाहता है, स्क्रीन पे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है मैं मेंशन कर दूंगा, यू कैन कोऑर्डिनेट हर डायरेक्टली एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन हर बिजनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी इज़ गिविंग डिस्काउंट बिफोर ईद एंड दैट्स सुपर डिस्काउंट। और मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं फेस वाइटनिंग के लिए डॉक्टर टी शेख से कोऑर्डिनेट करूँ, रुजू करूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारे ज़बरदस्त, धमाकेदार और शानदार गेस्ट डॉक्टर टी शेख फ्रॉम एस्थेटिक मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। तो विजिट करें इनको और इस तरह के हमारे शानदार और ज़बरदस्त एपिसोड देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।